मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम है ना उसके बारे में बात करेंगे, पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है? टेंस होते हैं आपके। टेंस क्या होते हैं? टेंस में सब्जेक्ट होता है, वो काम करता है। लेकिन इधर हम अगर बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस क्या होती हैं? पैसिव वॉइस होती हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है, वो आपका काम नहीं करता। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक्टिव वॉइस से यानी कि टेंस से आपको पैसिव वॉइस में बदलना होता है। जैसे कि राम खेल रहा है, ठीक है, राम खेल रहा है, ये टेंस का वाक्य हो गया क्योंकि राम है खुद खेल रहा है। राम खेल रहा है, ये क्या है? एक एक्टिव वॉइस का वाक्य है, मतलब एक टेंस का वाक्य है। एक्टिव वॉइस और टेंस दोनों ही एक ही चीज़ हैं, ठीक है। राम खेल रहा है, राम खुद काम कर रहा है। अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो इसी टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदला जाएगा? हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं कि राम खेल रहा है, तो ये टेंस का वाक्य है। इसे आप पैसिव वॉइस में बोलोगे तो कैसे बोलोगे? राम को खिलाया जा रहा है। तो वहाँ पे राम खुद काम नहीं कर रहा है, राम मतलब खुद नहीं खेल रहा है, कोई और उसे खिला रहा है, ठीक है। तो आपको कैसे उसको लिखना होता है कि राम खेल रहा है। जैसे कि आप बात करते हो, यहाँ मैं लिखता हूँ पैसिव वॉइस, हमने पिछले टेंस किए थे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं पैसिव वॉइस। समझ गए? पैसिव वॉइस में मैं प्रेजेंट टेंस का आज आपको सिखाऊंगा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट टेंस का मैं आपको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के अंदर सेंटेंस कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं? सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले तो हम सीखेंगे इसकी फॉर्मेशन। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है एस या एस लगा होता है, ठीक है, और इसमें क्या लगा होता है? ऑब्जेक्ट लगा होता है। अब इसी चीज़ को अगर मैं पैसिव वॉइस में बदलूँ, पैसिव वॉइस में बदलूँ, तो क्या लिखूंगा मैं इसका क्या लिखूंगा पैसिव वॉइस के अंदर? इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ पैसिव वॉइस में, तो क्या लिखूंगा इसमें? मैं इसमें लिखूंगा सब्जेक्ट प्लस में, यहाँ पे आप क्या यूज करते हो? यहाँ पे आप करते हो डू डज का यूज, है ना, नेगेटिव बनाने के लिए डू डज का यूज करते हो यहाँ पे। तो सब्जेक्ट प्लस में डू डज को आप कन्वर्ट कर देते हो इसमें इज एम आर में। किस में कन्वर्ट कर देते हो? इज एम आर में, ठीक है। और यहाँ पर आप वर्ब की क्या लगाते हो? फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे और क्या लगा दोगे? ऑब्जेक्ट लगा दोगे, ठीक है। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में हम बदल रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस में ऑब्जेक्ट। इसमें आप नेगेटिव बनाते हो तो डू डज का यूज करते हो। पैसिव वॉइस में जब आप कन्वर्ट करोगे इसे, तो आप डू डज को इज एम आर में बदल दोगे। किस में बदल दोगे? इज एम आर में। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इसी का एक एग्जांपल करा रहा हूं मैं आपको कि बच्चे खेलते हैं, बच्चे हैं वो खेलते हैं। सिंपल प्रेजेंट का मैं एग्जांपल करा रहा हूं, जैसे कि ये हो गया, है ना, ये इसकी फॉर्मेशन है, ये पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन है, ठीक है ना। इस चीज़ को हमने, ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब मैं इसी का एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का। क्या लिखता हूँ? एक एग्जांपल लिखता हूँ सिंपल प्रेजेंट का कि बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो बच्चे खेलते हैं, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये बच्चे खेलते हैं। अब इसको आप पैसिव वॉइस में बदलोगे तो क्या लिखोगे? बच्चों को खिलाया जाता है, बच्चों को खिलाया जाता है, बच्चों को खिलाया जाता है, ठीक है, बच्चों को खिलाया जाता है। ये किसका वाक्य है? ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, पैसिव वॉइस का, ठीक है, पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया। ये बच्चे खेलते हैं, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य हो गया। बच्चों को खिलाया जाता है, ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस वाक्य है। तो इसको अब अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? टेंस में इसे कैसे लिखते हैं? बच्चे खेलते हैं तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्ले, क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ आप क्या लगा दोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। इस प्रकार से थर्ड पर्सन प्लूरल है ये, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। यहाँ पर एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल में ऑलरेडी एस है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में आप इसे कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे इसे कन्वर्ट? देखिए, पैसिव वॉइस में आप इसे कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे?
चिल्ड्रन चिल्ड्रन आर प्लेड, चिल्ड्रन आर प्लेड। ठीक है, तो what we learn the if the we have been given a these types of example, then we will convert it in this passive voice। okay, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट का आपका क्या है, फॉर्मेशन। क्या है ये, फॉर्मेशन है। आपको एक बार दोबारा और मैं करवा देता हूं इसका, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। इसका एक मैं आपको सेंटेंस लिख के दिखाते हूं कि बच्चे खेलते हैं। ठीक है, तो बच्चे है ना, वो खुद खेल रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चे खेलते हैं, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे चिल्ड्रन प्ले। इसी प्रकार से आप इस चीज को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, इसी चीज को, इस पूरी की पूरी फॉर्मेशन को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो आप, तो क्या लिखोगे, पैसिव वॉइस में जब आप इसे कन्वर्ट कर देते हो तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट लगा हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस में एस या एस है, मतलब नेगेटिव बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे डू डज का यूज करते हो, तो उसे कैसे बदलेंगे, इज एम आर प्लस यहाँ पे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म यूज करोगे और क्या लगा दोगे, ऑब्जेक्ट लगा दोगे। बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे क्या लिखोगे, बच्चों को खिलाया जाता है, बच्चों को क्या है, खिलाया जाता है। तो कैसे इसका बनेगा, बच्चे खेलते हैं ना, बच्चों को खिलाया जाता है, बच्चों को खिलाया जाता है। क्या लिखोगे, चिल्ड्रन आर प्लेड, चिल्ड्रन आर प्लेड, बच्चों को खिलाया जाता है। धन्यवाद।